बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन भी ऊपर आपको नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स समेशन एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल होती है, और ये मुख्तलिफ लॉज हैं एक्सपेक्टेशन के, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन वेरिएबल पे जो है अप्लाई होती है, और कांस्टेंट पर जब अप्लाई हो तो ये देखें एज इट इज़ कांस्टेंट आ जाता है। तो ये इसके लॉज हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो है आपको नज़र आ रही हैं वेरिएंस की, और इस साइड पे ये सारी स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, और MCQs में जो इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए जी, कल चूँकि आपका पेपर है तो जल्दी जल्दी से हम ये डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, y एक नया वेरिएबल डिफ़ाइन किया गया है, इसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस हमें चाहिए। तो हम इस पे ई अप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड कर लेंगे, और इसी तरह वेरिएंस अप्लाई करके वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। तो इस टाइप के अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देखते जाइए। तो इधर कॉन्सेंट्रेट करें। ये देखें, एक्सपेक्टेशन हमने y पे अप्लाई की, इधर एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो गई, और कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर आ गए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये गिवन है 0.55, ये इसका आंसर आ गया। वेरिएंस में आपने याद रखना है, वेरिएंस की प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा, वेरिएंस ऑफ a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x के इक्वल होता है। तो यानी कि इस चीज़ पे अगर वेरिएंस अप्लाई होगा तो ये जो साथ कांस्टेंट है ये बाहर स्क्वायर होके आता है, ठीक है, वेरिएंस वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है, और इस कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। तो ये वेरिएंस अप्लाई किया जी दोनों साइड पे। वेरिएंस ऑफ y हमारे पास 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x के इक्वल आता है। तो यहाँ वेरिएंस ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट करेंगे, वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x + 10 एंड वेरिएंस ऑफ x - 15 इफ़ वेरिएंस ऑफ x = 10। इसको देख लें, वेरिएंस ऑफ x + 10 और वेरिएंस ऑफ x - 15, ये वेरिएंस ऑफ x के इक्वली होते हैं क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। ये नीचे मैंने रीज़न भी लिख दिया कि ओरिजिन चेंज करने से वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कोई चीज़ आप वेरिएबल में प्लस करें, जैसे यहाँ +10 हुआ, या माइनस करें, तो उस वेरिएबल के वेरिएंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएंस वही रहता है। ये देखें जी, इस तरह के सवाल आपकी एक्सरसाइजेज में भी मौजूद हैं। x का कॉलम और f ऑफ x का कॉलम दिया गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर पूछी गई है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। x स्क्वायर का कॉलम आप बना लें, f ऑफ x का कॉलम आपको गिवन है, और x स्क्वायर और f ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई करें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इसके इक्वल होती है। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x = समेशन x f ऑफ x। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। x की वैल्यूज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, वेरिएंस पूछा हुआ है। तो ये सारे कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे वेरिएंस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन से ये कॉलम बनते हैं। x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम बन जाएगा, फिर x p ऑफ x को अगेन x से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम बन जाएगा। आगे जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, ये फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इन 900 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट सम विल बी लेस देन 5। तो ये क्वेश्चन है। अब सम लेस देन 5, जब 2 डाइस थ्रो हों तो ये वो 36 आउटकम्स बनती है ना, 2 डाइस थ्रो हों, ये वो वाली आउटकम्स हैं जहाँ सम 5 से कम है, 1 1 का सम 5 से कम है, 1 2 का एंड सो ऑन, 3 1 का 5 से कम है सम। तो प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लेंगे हम इस इवेंट की, ठीक है, सम विल बी लेस देन 5। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर ऑफ ट्रायल्स से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी जो कि 150 है। 150 टाइम्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 900 ट्रायल्स में कि सम 5 से
छोटा होगा। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए। इसमें अगेन वेरिएंस की और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 3 नंबर का सवाल पूछा गया था। बड़ी हैरानी हुई इस सवाल को देख के कि इतना लेंथी क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया। बहरहाल ये आपको फंक्शन दिया गया, इसमें इस फंक्शन में जस्ट आपने x की वैल्यूज़ पुट करनी है। ये x की वैल्यूज़ दी गई हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो जब पुट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब f ऑफ x का कॉलम आ जाए तो आगे जस्ट मल्टीप्लाई करके x f ऑफ x, ये आप देख रहे हैं कभी p ऑफ x इसको कहता है फंक्शन को, कभी f ऑफ x, दोनों नोटेशन यूज़ होती हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आया, इस कॉलम को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आया। तो ये कॉलम हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए बनाते हैं, ये कॉलम हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए बनाते हैं, जो कि हमने फाइंड कर ली है। आपने इनके टोटल करने हैं ये इन कॉलम्स के। ठीक है, टोटल करके फिर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें इसका स्क्वायर तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए जी, इस तरह की भी आपकी बुक में सवाल मौजूद हैं। If it rains, a raincoat dealer can earn rupees 500 per day. If it is fair, he can lose rupees 100 per day. What is his expectation if the probability of rain is 0.4? रेन की प्रोबेबिलिटी 0.4 दी गई है, तो इसका मतलब है रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ठीक है, जिस दिन बारिश होती है उस दिन वो ज़्यादा पैसे कमाता है, और जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल है, कितने वो पैसे अर्न कर रहा है, अमाउंट कितनी वो अर्न कर रहा है। तो x 500 अर्न करता है जब बारिश हो रही होती है, और 100 रुपया लूज़ करता है, तो इसलिए यहाँ -100 आया है। प्रोबेबिलिटीज़ रेन की दी हुई थी, और रेन ना होने की 0.6 होगी। क्यों 0.6 होगी? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 के इक्वल होती है। ये 1 प्रोबेबिलिटी का कॉलम का सम 1 होता है, 1 में से ये माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला कॉलम जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। इसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है x की। आपसे कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2x - 3 x स्क्वायर -1। दो और वेरिएबल्स हैं जो इसी x की मदद से बनते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये सवाल बड़ा आसान होता है इस वजह से कि आप जब 2x - 3 लिखेंगे, मतलब नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो 2x - 3 की प्रोबेबिलिटी भी वही होगी जो x की होगी। यानी कि आपको जस्ट 2x - 3 का कॉलम बनाना है, बाकी ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखते नहीं हैं। इसमें एक चीज़ आएगी जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, डिफरेंट है। देखें, 2x - 3 मैंने इधर लिखा, x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × -1 -2 होता है, और -2 -3 -5 बन जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं, 2x - 3 की ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। बाकी f ऑफ 2x - 3 का कॉलम वही होगा जो f ऑफ x का है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई 2x - 3 की। अब x स्क्वायर -1 देखें x स्क्वायर में जब हम -1 पुट करते हैं तो -1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, और जब हम 1 पुट करते हैं 1 - 1 तब भी 0 हो गया। यानी कि x स्क्वायर -1 की -1 के लिए और 1 के लिए, -1 के लिए और 1 के लिए यूनिक वैल्यूज़ नहीं है, बल्कि सेम वैल्यू आती है 0। तो फिर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके ये 0 के सामने लिख देंगे। ये इसमें एक चीज़ थी जो नोट करने वाली है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं, आप -0 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, उनके लिए ये डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, और उनके सामने जो प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं वो एज इट इज़ इधर भी हम लिख देंगे। जैसे ये 0 के सामने 0.50, ये 2 के सामने 0.05 और 3 के सामने 0.125। ये एज इट इज़ हमने लिख दी। सिर्फ ये जो प्रोबेबिलिटी थी -1 और 1 पुट करके आ रही थी, ये ऐड करके आई है इस प्रोबेबिलिटी को और इसको। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है इस सवाल में। ये एक और इंटरेस्टिंग सवाल है,
सिर्फ ये है कि आपको यहाँ के दे दिए तो बच्चे बाज़ वक़्त इससे घबरा जाते हैं, ये के क्या चीज़ है। अच्छा, आपसे पूछा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपने उसी तरह चलना है जैसे आप एक्स का कॉलम लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स का लिखते हैं। ये कॉलम लिख के एक्स एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना लें, एक्सपेक्टेशन के लिए ये कॉलम बनाते हैं। तो ये बना लिया, इस कॉलम का सम जो है वो ये इधर किया, ये आ गया 3k+2। अब चूँकि ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है तो ये 1 के इक्वल होता है, यानी कि सम ऑफ दिस कॉलम, प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, k+k/4 इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 4/5 निकलेगी, और फिर इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो ये 6/5 निकलेगा। अच्छा सवाल था, इसको भी आपने और से देखना है क्योंकि यहाँ पे पहले k फाइंड करना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आप इवेलुएट कर सकेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/10। इसमें पूछा गया है कि एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन तब होगा जब एफ ऑफ एक्स के कॉलम को जब हम सम करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, तब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाएगा। कर लेते हैं जी, एक्स की वैल्यूज़ ही पुट करनी है इधर, एक दफ़ा 1 2 3 4 एफ ऑफ एक्स निकल आएगा, इसको जमा कर दिया, 1 के इक्वल है, तो ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं और PMF प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए जी, ये सवाल, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, के फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन -2 and 2, और -2 2 शामिल नहीं है, यानी कि -1 से लेके 1 तक इन 3 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उनको जमा करना है। लेस देन इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 भी शामिल है और इससे पीछे, तो इन 4 नंबर्स को हमने जमा करना होगा। सबसे पहले तो हमने के फाइंड करना है। के अभी आपने सवालों में देखा है कैसे फाइंड हुआ है। इस कॉलम को सम कर दें, सम करके क्या आया जी 0.6 + 6k, ये तीनों नंबर सम करें तो 0.6 आता है, k 2k 3k को सम करें तो 6k आता है। तो 0.6 + 6k 1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कॉलम का सम 1 है। ये प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने। k आ गया 1/15। नेक्स्ट -2 और 2 के दरमियान प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले इधर k पुट कर देंगे हम, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो वो मैंने कर दिया जी, k इधर 1/15 पुट किया हुआ है, इधर 2/15, ठीक है। तो हमें -1 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी चाहिए। -2 और 2 और -2 वाले शामिल नहीं है, यहाँ लेस इक्वल होता तो फिर -2 और 2 शामिल होता है, इस वजह से हमने इधर वो शामिल नहीं किए, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, बाकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0.4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगला भी देख लें, इजी है। उससे आगे मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, इजी सवाल है। तो ये जो है ना क्वेश्चन थे एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड और वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और टॉपिक है इस चैप्टर का वो करवा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।